सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे हैं, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह आप लोगों के साथ है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा, आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। पिता, आज की भोर की प्रार्थना में प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, अपने आत्मा प्राण शरीर को आपके लहू में सुपुर्द करते हैं। प्रभु जी, अब तक आपने हम सबों को संभाला। जितने मेरे यूट्यूब के भाई बहन इस समय प्रार्थना को देख रहे हैं, हर एक के ऊपर परमेश्वर पिता आपकी दया हो, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह हो। स्वामी, हम कहीं भी हमसे भूल चूक हो पिता, हमें माफ़ करें और अपनी इच्छा के अनुसार चलने में मदद करें। राजा, हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। पिता परमेश्वर, हम अपने इस समय को आपके हाथ में देते हैं। पिता, जितने भाई बहन सुन रहे हैं, हर एक के मन को प्रभु अपनी ओर फेरिए और हर एक जन उद्धार पाए यीशु के नाम से, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम कुछ वचन को सीखेंगे और गलातियों की पत्री 6 अध्याय से हम 1 से लेकर 10 वचन तक पढ़ेंगे। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब एक दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। और जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे, आमीन। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। मेरे प्रिय वचन कहता है कि हर दिन हमसे कहीं न कहीं भूल होता है, कहीं न कहीं पाप होता है, कहीं न कहीं विश्वासी भाई बहन भी गलती और अपराध करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप थोड़े परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं और आप संभल चुके हैं तो दूसरों को जरूर संभालें। किसी को परीक्षा में ना पड़ने दें, अपने भी परीक्षा से बचें, एक दूसरे का भार उठाएं, उसको समझाने में, वचन सिखाने में, परमेश्वर की शिक्षा देने में आप पीछे ना रहें। और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा। लेकिन जब अपने शरीर को दुख देकर आप आत्मा के द्वारा चलेंगे तो परमेश्वर का आत्मा का फल आपको देगा, अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, हमें भले काम करने में साहस नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि हम ढीले नहीं होंगे तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। प्रभु की आशीष ठीक समय पर हमें मिलेगी और हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे, उनकी बड़ाई करेंगे और परमेश्वर के सब के साथ वचन कहता है। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ क्या करें, भलाई करें। कोई हमारे साथ बुराई भी करे तो भी हमें क्या करना, उसकी भलाई करें, उसके लिए नहीं, अपने परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और विशेष करके ऐसा तब हो जब कोई भी भाई बहन विश्वासी हो तो ज़रूर उसके साथ भलाई करें, क्योंकि वो प्रभु की संतान है और आप भी प्रभु की संतान हैं। तो परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आपने ज़रूर कुछ सीखा है, एक बार ज़रूर से जब मैं पढ़ती हूँ आप लोग भी ज़रूर से गलातियों की पत्री 6 अध्याय को 1 से लेकर 10 तक पढ़े। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, धन्यवाद करती हूँ खुदावन आज के दिन के लिए, आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए। विश्राम के दिन में भी प्रभु आपने आज काम किया, उसके लिए थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक प्रकार के हमारे विरुद्ध में उठने वाली हर एक आवाज़, हर एक शैतान शक्ति, हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु आपके लहू से मैं बांधती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खोरिया लादा
बाला सिंदरिया। पवित्र आत्मा हम आपकी इच्छा के अनुसार चल सके प्रभु, अपनी नहीं परन आपकी इच्छा को हम पूरा करने वाले बने। परमेश्वर पिता दया कर हमारे विरोध में लड़ने वाले हर एक दुष्टात्मा शक्तियों को प्रभु मैं यहाँ बांधती हूँ, आप स्वर्ग में बांधिए। खुदावन आपकी महिमा होने दीजिए। मेरे राजा, इस समय जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सब पर प्रभु तेरी बड़ी आशीष हो। हर एक जन प्रभु बचाए जाए, हर एक जन पिता आपके वचन के द्वारा आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए। पिता आप दया करें राजा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप सबको अपने वचनों से बताते हैं और सिखाते हैं। खुदावन यीशु मसीह, जो भाई बहन दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है पिता, जो थायराइड से परेशान है पिता, जो शुगर से परेशान है पिता, जो यूरिक एसिड से परेशान है प्रभु, माइग्रेन से परेशान है परमेश्वर पिता, खोरियाला दबाला सिंदरिया प्रभु तेरी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर पिता चंगे हो जाए और तुझ में बढ़ने पाएँ, तुझ में बल पाएँ। खुदावन यीशु, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं और छुएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आप दया करें, आपकी राहों में चलने में सहायता मदद करें। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, कष्ट में, उन्हें छुड़ा लें। विशेष करके प्रभु जो चंडीगढ़ में जो परिवार है पिता, जो बहन रिया ने बताया है पिता परमेश्वर, उस परिवार को प्रभु अपना सहायता मदद भेजिए पिता अपने स्वर्गदूतों के द्वारा। उनका परमेश्वर खाने का, रहने का और भाड़ा किराया सबका इंतजाम कीजिए परमेश्वर। और मेरे प्रभु बहन बेटी भूमि को प्रभु जल्द से जल्द आप खड़ा कीजिए, ताकि परमेश्वर बहन रिया, उनके परिवार के हर एक जन आपके विश्वास में और बढ़े, दूसरों को सुसमाचार देने वाले बने। रोचक को, जयेश को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ राजा। इन परिवारों पर आपका लहू लगा दे और परिवार बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से मैं विनती करती हूँ प्रभु। बहन अर्चना के लिए जो प्रभु उनके गोरखपुर जाने का टाइम परमेश्वर हो रहा है, वो जहाँ भी परमेश्वर पिता जाना चाहती हैं शादी में, परमेश्वर पिता आने जाने का हर एक प्रबंध आप अपनी ओर से कीजिए। भाई शैलेंद्र को जल्द से जल्द प्रभु अच्छे काम से परमेश्वर हर एक उनके कामों में आप मदद कीजिए, अच्छे जॉब से उन्हें ब्लेस कीजिए राजा। आयांश को बुद्धि ज्ञान समझ में बढ़ाइए। ओ पिता परमेश्वर प्रभु, इस बहन के जीवन में आप नया काम कीजिए। हर एक बला, हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक बीमारी से आप बचाइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ बहन बिंजा के लिए जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनके पति के मुँह में जो घाव हो गया है परमेश्वर, वो प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो गया। मैं विश्वास से प्रार्थना की प्रभु। और पिता दूसरी गिल्टी जो उनके मुँह में हो चुकी है वो भी गलकर धुआं बनकर उड़ गई परमेश्वर पिता, और आपने उनके जीवन में बड़ी खुशियां ला दी है, विश्वास करते हैं। बहन गुलाबी के लिए दुआ मांगते हैं पिता, जब वो विनय की शादी अपने पसंद की किसी लड़की से करना चाहती हैं परमेश्वर पिता होने दे राजा, और विनय की शादी बड़े धूमधाम से हो पिता। वो लोग सब अपने आशीषों को देखने पाए परमेश्वर पिता, दया कर। जितने जन परमेश्वर पिता आपकी ओर मुँह करें उनके मुँह काले ना हो पिता, हर एक जन हर एक भलाई को देखने पाए यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। हर एक बातों को राजा हम आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। जो ब्लड प्रेशर से, जो पैरालाइज से, जो कैंसर से पीड़ित हैं पिता, पित्त की थैली और प्रभु गोल ब्लैडर में जो पथरी से परेशान है पिता, यीशु के नाम से दूर हो जाए हे पिता परमेश्वर। जो निसंतान है पिता, आप निसंतान को देखने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। आप दया करें, हर बला, हर दुख, हर संकट, हर बीमारी, हर खतरा, मुसीबत से आप हर एक भाई बहन को बचाइए। और पिता परमेश्वर, जब वो सारे दिन काम में जाते हैं प्रभु, इस प्रार्थना को सुनकर उनका काम सफल हो और वो आगे बढ़े यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहन जितने आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर बार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और परमेश्वर पिता का यीशु समाचार बहुतायत लोगों के बीच में जाए, हर एक जन आशीष को पाए। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।